दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रैपीजोडल रूल के विषय में। इस रूल के माध्यम से आप टेढ़े मेढ़े प्लॉट का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके पहले हम आपको सिम्पसन्स रूल के विषय में बताए थे, उसके माध्यम से भी जो है आप टेढ़े मेढ़े प्लॉट का जो है क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी समझ जाइए, फिर जो आपको ईजी लगे उसको आप प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी लेकर के हम आए हैं। जिस तरह से जो है सिम्पसन्स रूल में हम दो एग्जाम्पल लेकर के आए थे, वही एग्जाम्पल सेम टू सेम यहाँ पर भी लेकर के आए हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ट्रैपीजोडल रूल में जो है सबसे पहले फार्मूला ही आपको लिखा देते हैं। ओके, तो एरिया बराबर होता है दोस्तों डी, ब्रैकेट में होता है O1 प्लस में ON डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पर जो है O2 प्लस में O3 प्लस में O4, इसी तरह से करते करते प्लस में ON-1 तक जाता है और ये ब्रैकेट हम कर देते हैं बंद। तो ये है दोस्तों फार्मूला। इसी फार्मूला के माध्यम से जो है ट्रैपीजोडल रूल के माध्यम से जो है क्षेत्रफल टेढ़े मेढ़े प्लॉट का निकलेगा। अब बोलिएगा ये फार्मूला थोड़ा समझा दीजिए सर। कुछ नहीं दोस्तों, O का मतलब ऑफसेट, ये हो गया आपका O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, इसी तरह से करते करते यहाँ पर ON तक गया है। और इसके पहले वाला जो होगा, इसके पहले वाला जो ऑफसेट होगा वो ON-1 होगा, ON-1 होगा इसके पहले वाला, क्योंकि एक घटेगा ना, ये सब नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर जा रहा था, n में से एक घटा देंगे उसके पहले वाला आ जाएगा। तो फार्मूला ये कहता है D, यानी जो यहाँ पर जो रेगुलर इंटरवल है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कंडीशन है। कंडीशन में क्या है, एक ही चीज है यहाँ पर कंडीशन, एक ही कंडीशन है। ओके, क्या है भाई कि यहाँ पर जो है ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट्स शुड बी इन रेगुलर इंटरवल, और दो लगातार ऑफसेट का हम बात कर रहे हैं। ओके, तो दो लगातार ऑफसेट का जो दूरी होगा वो हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस एक ही चीज है। अब यहां पर ओड रहे इवन रहे उससे कोई मतलब हमको नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं। फार्मूला तो आप समझ ही गए हैं, O1 यानी पहला ऑफसेट प्लस में ON यानी लास्ट वाला ऑफसेट, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल दिए। उसके बाद में जितना O2 है, O3 है, O4 है, O5 है, O6 है, O7 है, जितना है सब यहाँ पर हम लिख देंगे। ON-1 तक जाएंगे, मतलब n को हम नहीं लेंगे, इसके पहले वाला ऑफसेट तक हमको जाना है। इसका मतलब यहाँ पर यही हुआ। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं से आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंपल सा है, एरिया बराबर, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। चूंकि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है D, ब्रैकेट में क्या होता है O1 प्लस में क्या होता है ON डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर प्लस में जो है O2 प्लस में O3, इसी तरह करते करते जो है ON-1 तक जाता है। यही फार्मूला है मेरा। अब इसी फार्मूला में जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है वो पुट कीजिए। D का वैल्यू तो वही रहेगा जो इंटरवल है, इंटरवल कितना का है 20 का है, तो यहाँ पर 20 रहेगा। फिर ब्रैकेट ON, अब यहाँ O1 ठीक है, ON बोला जाता है कि नहीं, तो O1 यहाँ पर कितना है 16.4 है, तो 16.4 हो जाएगा, प्लस में ON यानी लास्ट वाला इंटरवल कितना है 13.6 है, तो 13.6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर O2 कितना है 17.4 है, प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15, प्लस में 20.8 हो जाएगा, प्लस में 18, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 17, प्लस में 14, ब्रैकेट बंद। ओके, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो हम ले चुके हैं ना, तो यहाँ पर ये 17.4, 16, 15, 20.8, 18, 17 और 14 को हम लेंगे। ओके, अब जो है दोस्तों इसको सिंपली सॉल्व करना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 20 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, 13 हो जाएगा, 29 और 31, 30, तो यहाँ कुल मिला करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, प्लस में दोस्तों, प्लस में अब ये सारे नंबर को आपको जोड़ने होंगे। तो चलिए मोबाइल फ़ोन से ही जल्दबाजी में जोड़ते हैं, ठीक है, सबको जोड़ते हैं दे धड़ाधड़। 17.4 प्लस में हो जाएगा 16, प्लस में हो जाएगा 15, प्लस में हो जाएगा 20.8,
प्लस में हो जाएगा 18 प्लस में 17 और हो जाएगा यहाँ पर 14। ओके, तो यहाँ पर 17.4, 16, 15, 20.8, 18, 17, 14, ठीक है। तो ये आ गया कुल मिलाकर के 118.2। फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 20, यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 133.2। जब इसको गुना करेंगे 20 से तो यह आ जाएगा 2664 मीटर का स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल जो है इस टेढ़े मेढ़े प्लॉट का आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों मान के चलिए कि आप सोच रहे होंगे कि भाई इधर वाला जो है, मान के चलिए टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट तो इस तरह ना रहेगा। आप कहिएगा कि टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट तो सर इस तरह रहेगा, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो भाई कुछ नहीं, यहाँ एक ए मान लीजिए, यहाँ आप बी मान लीजिए। ओके, अब यहाँ एक लाइन खींचे, अब इधर जो है एक ऑफसेट लीजिए, इधर ऑफसेट लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर, तो 2 बार आपको रूल को फॉलो करना होगा, निकल जाएगा क्षेत्रफल। इससे क्या दिक्कत है? तो इधर वाला पार्ट जो है यहाँ पर उठा करके लाया गया है और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो क्षेत्रफल यहाँ पर इतना आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? The following perpendicular offsets were taken at 15 meter intervals from a survey line to an irregular boundary line. Calculate the area enclosed between the survey line and the irregular boundary line using trapezoidal rule. Okay, बस वही चीज़ है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, एरिया बराबर में क्या होता है? क्या होता है? डी। तो डी का वैल्यू कितना है? 15 मीटर है, यानी इंटरवल जो है 15 मीटर का है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बोला गया है कि मान के चलिए कि यहाँ पर ए बी है, ये वाला ए है पॉइंट और ये वाला बी है, और यहाँ पर जो है इरेगुलर इस तरह करके यहाँ पर बाउंड्री लाइन है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑफसेट लिए गए हैं। कितने ऑफसेट हैं? 7 टोटल है ना। तो 1 2 इतना नज़दीक में नहीं होगा, तो यहाँ पर एक तो ये वाला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा और ये सातवां, इस तरह करके जो है ऑफसेट। और यहाँ पर रेगुलर इंटरवल है सब जगह, कहीं कहीं आपको कम ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह बराबर हो। कितना? 15 मीटर का है। ओके, तो बस फार्मूला जो आप जानते हैं बस उसमें बैठा देना, और क्या है इसमें? तो O1 प्लस में ON यानी लास्ट वाला, तो यहाँ O1 का वैल्यू कितना है? 12 है, प्लस में लास्ट वाला O7 का वैल्यू कितना है? 92 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस में उसके बाद O2 O3 सब डाल दीजिए। 63 प्लस में हो जाएगा 42, प्लस में हो जाएगा 43, 72 प्लस में हो जाएगा 75, ब्रैकेट बंद। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपको लेना है, ये वाला दोनों तो आप ले चुके हैं। चलिए, यहाँ हो जाएगा 15, फिर यहाँ हो जाएगा 92 और 12 104, 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 52, प्लस में यहाँ सबको जोड़ ही देते हैं क्या? 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15 के 5, हाथ में बच गया 1, तो 7 7 14, 14 4 18, 4 22, 22 6 28, 28 और 1 29, यानी 295 आया। कितना आया? 295 आया। तो 15 गुना में अब ये दोनों को ऐड कीजिए, 5 2 7, 9 5 14 के 4, हाथ में 1, 2 और 1 3, 347 हो गया। अब 15 से गुना कीजिए, 15 7 105, हाथ में बच गया 10, 15 चौके 60 और 10 70 के 0, हाथ में बच गया 7, 15 तिया 45 और 7 5200, यानी 5200 मीटर का स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल आया। तो इसी तरह से दोस्तों सिंपली जो है क्षेत्रफल निकलता है। अगर आप सिम्पसन्स रूल को समझे होंगे तो यहाँ पर ट्रापेजोइडल रूल को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों।